हेलो एवरीवन, दिस इज हेमंत बिस्ट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशन ऑफ आई। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस योस्ट एसईओ के बारे में। सो गाइज, वर्डप्रेस योस्ट एसईओ है क्या? सो एसईओ मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो होता क्या है, जब आप कोई कंटेंट लिखते हैं तो आप गूगल को रिक्वेस्ट करते हैं कि गूगल, मेरा जो कंटेंट है ये सर्च इंजन की रैंकिंग में सबसे ऊपर होना चाहिए। तो गूगल कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरी कुछ शर्तें हैं कि जो तुम्हारा कंटेंट होना चाहिए वो योस्ट एसईओ के अकॉर्डिंग, जितने भी उसके एरर्स हैं 14 के 14 वो सब ग्रीन चेक होने चाहिए। तो ये ग्रीन चेक कैसे होंगे, तो वो पूरा मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तो आपके सारे एरर्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो लेट्स मूव टू दी वीडियो। सो गाइज, दिस इज़ कॉल्ड एसईओ एनालिसिस टूल। तो बेसिकली आपको दो वर्जन में दिखाता है, मोबाइल रिजल्ट एज वेल एज डेस्कटॉप रिजल्ट। और इसमें एडिट स्निपेट का ऑप्शन आता है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो ओवरऑल एरर्स आपको दिखाता है वो 14 होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, जो आपको चेंज करने होते हैं टू मेक इट ग्रीन। अभी देखिए जो एरर्स हैं सब वो ग्रीन हो चुके हैं, मतलब वो कोई एरर्स अभी है नहीं। तो ये कैसे आप कर सकते हैं, वन बाय वन मैं आपको एक एक एरर का डिस्क्राइब करूँगा कि इसकी क्या डेफिनेशन है और उसको कैसे आप जो है ग्रीन में कर सकते हैं, उसको फिक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा एक रीडेबिलिटी का भी इसमें एरर्स होते हैं जो आपको फिक्स करने होते हैं। अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो मैं आपको सिंपली बता दूंगा, तो आप इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं आउटबाउंड लिंक्स। हाउ टू डू एनी लिंक फ्रॉम विकीपीडिया और एनी पॉपुलर वेबसाइट एट्सेट्रा। तो जस्ट कॉपी द वेबसाइट URL एंड सेलेक्ट द वर्ड विच यू वांट टू मेक एज एन आउटबाउंड लिंक। तो इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली आपके ब्लॉग में अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जो विकीपीडिया में अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई ऐसा वर्ड या की फ्रेज आप यूज़ करेंगे जो विकीपीडिया में अवेलेबल होगा। जैसे मेरे को थाईलैंड के ऊपर लिखना था, थाईलैंड ऑब्वियसली विकीपीडिया में अवेलेबल है। मैंने वो विकीपीडिया खोला थाईलैंड के नाम का, उसका URL कॉपी किया, अपने पोस्ट पे गया, उस पर डबल टैप किया तो उसमें ऑप्शन आया URL को अटैच करने का। मैंने वो अटैच किया, उसके बाद मैंने उसे ओके करके सेलेक्ट कर लिया। दैट्स इट, ये हो गया आपका एक्सटर्नल आउटबाउंड लिंक। बहुत सिंपल है, आप कोई भी फेमस वेबसाइट हो गया, ठीक है, या फिर विकीपीडिया मैं आपको सजेस्ट करूँगा, रेकमेंड करूँगा, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इंटरनल लिंक पे। इंटरनल लिंक्स में क्या होता है, आपको कोई भी आपका प्रीवियस पोस्ट है या पेज है, आपको सिंपली उसको रेफ़र करना है अपने नए पोस्ट में। सपोज दैट आपका जो लास्ट ब्लॉग था वो था पैसे कैसे कमाएं ब्लॉगिंग से, राइट। तो आप इसको नए वाले ब्लॉग में आप इंटरनल लिंक में आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं कि दोस्तों अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग पढ़ा होगा कि पैसे कैसे कमाएं ब्लॉगिंग से, तो आपने जो पुराना वाला ब्लॉग है उसको यूज़ कर लिया, उसका टाइटल यूज़ कर लिया, आप उसका URL जो है नए वाले में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश यूज़ करते हैं, इंग्लिश में आप ब्लॉग लिखते हैं, तो आप सिंपली लिख सकते हैं, गाइज इफ़ यू हैवंट सीन माई लास्ट ब्लॉग अबाउट हाउ यू कैन रिड्यूस योर बेली फैट, तो आप उसको ऐसे रेफ़र कर सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। तो अगर आप पैराग्राफ के एंड में देखेंगे यू अगेन आई प्रॉमिस तक, तो नॉर्मल पैराग्राफ की लाइन है। उसके बाद मैं इसमें जो है आपके लिए डेमो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सो दैट आप कैसे अपने वर्ड में यूज़ कर सकते हैं। मैंने टेस्ट वर्ड ऐसे ही लिखा है, उसके ऊपर मैंने जस्ट क्लिक किया और वहाँ पे इंटरनल जो लिंक का ऑप्शन आ रहा है अटैच करने का, आप उस पर लिंक के आइकन पर क्लिक करेंगे। आपको सिर्फ जो लिंक जो आपके पुरानी और ओल्ड ब्लॉग पोस्ट है उसका लिंक आपको वहाँ पे एडिट करना है या फिर आपको वहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद ये सिंपली जो है आपका इंटरनल लिंक क्रिएट हो जाएगा। बहुत सिंपल है गाइस, जस्ट आपको पुराना URL या फिर पुराने ब्लॉग पोस्ट का URL यूज़ करना है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल लिंक। अगर आप विकीपीडिया का यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल आउटबाउंड लिंक। सो नेक्स्ट इज की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन। सो व्हाटसोएवर इज योर ब्लॉग टाइटल, मेक श्योर टू राइट द सेम कीवर्ड इन योर फर्स्ट पैराग्राफ। तो ये मेरा टाइटल है, आई चूज थाईलैंड फॉर माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। तो देखिए अगर फर्स्ट लाइन अगर आप देखेंगे, आई बिगिन बाय आई चूज थाईलैंड फॉर माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, तो मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने क्यों किया
कैसे उसका एक्सपीरियंस था, तो मैंने इसको थोड़ा सा जो है मॉडिफाई करके लिखा है। तो आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो एज इट इज़ थोड़ा वियर्ड दिख रहा है पढ़ने में, तो आप जो है थोड़ा उसको रिफ्रेश करके लिख सकते हैं। So let's move to the next point. Next point is key phrase length. Just copy and paste your block title in the focus key phrase box. If your title is long, make it short. तो इसका सिंपली मतलब यही है कि जो भी आपका टाइटल है आपके ब्लॉग का, उसको पूरा कॉपी कीजिए, चाहे फुल स्टॉप हो, उसका आगे एक्सक्लेमेशन मार्क हो या फिर क्वेश्चन मार्क हो, जस्ट पूरा कॉपी कीजिए और उसको जो है फोकस की फ्रेज बॉक्स में आपको जो है पेस्ट करना है। दैट्स इट। उसके आगे कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिखना। अगर आप लिखते हैं तो फिर वो आपको एरर दिखाएगा, विच इज़ नॉट गुड। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे ऐड किया था और यहाँ पे देखिए ये एरर आ गया की फ्रेज इन टाइटल में। तो ये आपको नहीं लाना, आपको सिंपली जो आपका ब्लॉग का टाइटल है एज इट इज़ आपको कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, तो ये एरर नहीं आएगा। तो बहुत सिंपल है, जस्ट मेक इट शॉर्ट। अगर लंबा है तो उसको छोटा कर दीजिए, क्योंकि अगर लंबा रहेगा टाइटल तो एरर दिखाएगा लेंथ का, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट इज की फ्रेज डेंसिटी। तो जो भी आपका की फ्रेज है, टाइटल है, वो पर्टिकुलर वर्ड या फिर उससे रिलेटेड सिनोनिम आपके पूरे ब्लॉग पोस्ट में एटलीस्ट 3 से 4 बार आनी चाहिए इफ़ द वर्ड लेंथ इज़ अप टू 1000। तो जैसे कि मेरा जो टाइटल था, मेरे ब्लॉग का जो टाइटल था, दैट इज़ वाई आई चूज थाईलैंड फॉर माई फर्स्ट, तो वो मेरा टाइटल था। तो मुझे उसी से रिलेटेड जो है कैसे मैं वर्ड जो है यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मेरा टाइटल है, जैसे कि भी मैंने आपको बताया। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ यूज़ किया। मैं हेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी पैराग्राफ्स की बात कर रहा हूँ। हेडिंग के लिए दूसरा पॉइंट है, ये तो हेडिंग में मैंने डाल रखे हैं, इसकी बात नहीं कर रहा। जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, दैट आई चोज थाईलैंड फॉर माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है। तो ये आपको जो है यूज़ करने हैं एटलीस्ट 3 से 4 बार आपके ओवरऑल ब्लॉग्स में, आपके ओवरऑल कंटेंट में, तो फिर ये आपको एरर नहीं आएगा। की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन। तो की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है कि आपको जो है अपना मेटा डिस्क्रिप्शन का जो यूज एसईओ में जो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन का बॉक्स आता है, उसमें आपको जो है प्रॉपर आपको पूरा का पूरा आपको कीवर्ड जो है आपके ब्लॉग का आपको यूज़ करना है। अलॉन्ग विथ आप उसके आगे कोई भी कैची से वर्ड्स आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ताकि जो है पढ़ने वाले को थोड़ा अच्छा लगे कि जैसे आपने टाइटल लिखा उसके आगे उसने ये भी पढ़ा कि आप ये बताना चाह रहे हैं, तो विच इज़ गुड। तो इसका एक पर्टिकुलर लेंथ का हिसाब है कि आप 156 कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने एक्स्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा थोड़ी देर में। मैंने थोड़े से 156 जैसे मैं क्रॉस करता हूँ तो देखिए मीडिया डिस्क्रिप्शन लेंथ, मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, तो ये एरर आएगा। तो मेक इट अप टू 156 आपका टाइटल, और जो आपको वर्ड्स यूज़ करना है आप कोई भी अपने वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको अंदर से यूज़ करना है। और हो सकेगा तो अंदर से कीजिएगा, क्योंकि तभी रेफ़र कर पाएगा पढ़ने वाला भी कि जो आपने बाहर लिखा वही उसको अंदर मिला। तो जस्ट बी सिंपल। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी अपने अट्रैक्टिव और कैची वर्ड यूज़ करके। और 156 इसकी लेंथ है तो उतना ही यूज़ कीजिएगा, उसके बाद नहीं तो वो रेड हो जाएगा और एरर दिखाएगा। तो ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ये देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ का एरर आ गया, तो ये नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रीवियसली यूज्ड की फ्रेज। सो द डेफिनेशन इज मेक श्योर यू आर नॉट यूजिंग द सेम ब्लॉग टाइटल और द की फ्रेज इन योर करंट ब्लॉग पेज। तो अगर आप कोई भी ब्लॉग पेज जो पहले बना चुके हैं उसका जो टाइटल है वो आप दोबारा अपने करंट ब्लॉग पेज पे नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो एरर आएगा। इसकी जो डेफिनेशन है यूज्ड एसईओ की वो है डोंट कम्पीट विद योर ओन आर्टिकल्स। तो अपने आर्टिकल से आप कम्पीट मत कीजिएगा, ऑलवेज मेक इट न्यू और नया लिखने की कोशिश कीजिएगा जिससे कि आपको एरर ना आए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज की फ्रेज इन सब हेडिंग। तो जैसे कि गाइज अभी हम पहले देख रहे थे की फ्रेज डेंसिटी वाला जो पॉइंट था, जिसमें आपको पैराग्राफ्स के अंदर जो है 3 से 4 बार आपको सेम की फ्रेज यूज़ करना पड़ता था। इसमें क्या है, आपको हेडिंग 2 और हेडिंग 3 में आपको की फ्रेज यूज़ करना है अपने ब्लॉग टाइटल से रिलेटेड। और ये जो है आपको सिर्फ हेडिंग 2 और हेडिंग 3 में ही करना नेसेसरी है। तो सपोज दैट ये मेरा आर्टिकल है, ये मेरा ब्लॉग है और इसका जो टाइटल है वो है आई चूज थाईलैंड फॉर माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, और मैंने देखा कि हेडिंग 2 और हेडिंग 3 में जो
है वो क्या क्या मैंने मेंशन किया। तो ये पहला है स्ट्रोलिंग अराउंड द स्ट्रीट, इसकी बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं हेडिंग 2 और हेडिंग 3 की। हेडिंग 2 में मैंने मेंशन किया है फाउंड वाई आई चोज साइलेंट ट्रिप। तो देखिए चोज साइलेंट ट्रिप आ चुका है इसमें, तो ये सेकंड था। और थर्ड दिखाता हूँ, थर्ड है आई चोज साइलेंट ट्रिप फॉर इट्स ब्यूटी। तो फर्स्ट जो 3 वर्ड है देखिए आई चोज साइलेंट ट्रिप, ये मैंने हेडिंग 3 में यूज़ कर रखे हैं। आप हेडिंग ऊपर से चेक कर सकते हैं कि आपकी सेकंड हेडिंग कौन सी है, थर्ड हेडिंग कौन सी है। तो इट इज़ वेरी ईजी। तो आप ऐसा करिएगा सेकंड हेडिंग और थर्ड हेडिंग में, सो दैट दिस एरर विल नॉट कम आउट अगेन। तो ये मेरा पुराना ब्लॉग था एन एडवेंचर ट्रिप वाला, तो मैंने एडवेंचर ट्रिप बिगिंस यहाँ डाल रखा है हेडिंग 2 में, और थर्ड में डाल रखा है नेवर से नो टू एडवेंचर ट्रिप। तो आप सिंपली उसको जो है रिफ्रेश करके आप मेंशन कर सकते हैं, वेरी इजी गाइस। सो गाइस द नेक्स्ट पॉइंट इज इमेज आर्ट एट्रीब्यूट्स। तो इसकी जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल है कि आप कोई भी इमेज यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी इमेज आप इंसर्ट कर रहे हैं अपने ब्लॉग पेज पे, आप उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको मेंशन करना है ऑल टेक्स्ट में कि आप उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हर इमेज का कुछ ना कुछ पर्पस होता है कि आप इसको इसलिए इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप क्यों ये इमेज आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और जो आपका टाइटल है ब्लॉग का, उससे रिलेटेड आप की फ्रेज़ यूज़ कीजिएगा ऑल टेक्स्ट में कि आप ये इमेज क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे एक फ़ायदा ये होता है कि सपोज़ कि कोई अगर इमेज चेक करता है जब गूगल पे किसी ने सर्च किया SEO यूज्ड प्रॉब्लम एंड इश्यूज़ एंड एक्सप्लेनेशंस, कुछ ऐसे रिलेटेड सर्च किया और उसमें ये इमेज खुल जाएगी, क्योंकि मैंने इसके की फ्रेज़ जो है यहाँ पे मेंशन किए हैं। और जैसे ही वो उस इमेज को ओपन करके देखेगा और क्लिक करेगा तो सीधा वो मेरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो गाइस इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि मेरा जो शेयर काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अपना टाइटल यूज़ कीजिए ताकि लोगों को ये इमेज जो है रेफ़र कर पाएँ आपके ब्लॉग टाइटल से। तो बहुत सिंपल है। सो नाउ वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ, तो टेक्स्ट लेंथ की जो डेफिनेशन है वो है योर कंटेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 350 to 2500 वर्ड्स। तो जितना आपका ज़्यादा कंटेंट होगा उतना हायर चांस है एक अच्छी हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट को गूगल सर्च इंजन पे आने के। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सिर्फ 250-300 वर्ड्स का कुछ लिखते हैं तो उसमें क्या आप लिख पाएंगे, क्या आप लोगों को बता पाएंगे, क्या लोग समझ पाएंगे। लेकिन जब आपका जो वर्ड्स हैं अप टू 1000 होते हैं एक पर्टिकुलर कंटेंट पे, तो एक बहुत अच्छा साइन होता है कि लोग समझ पाते हैं, उसको रिलेट कर पाते हैं, और उसमें आपको उनको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो मेक श्योर कि आपका जो कंटेंट है वो एटलीस्ट जो है 500, 700 और 1000 तक होना चाहिए। उससे ज़्यादा है तो अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं रहेगा कि आप पूरी कहानी उसमें लिख रहे हैं, तो विच इज़ नॉट ए गुड थिंग एट ऑल। तो इसको आप जो है चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ऊपर एक आइकन है, आइकन पे क्लिक करेंगे, इसमें वर्ड्स, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स और ब्लॉग्स, ये चारों चीज़ें दिखाता है। तो आप इसके हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपने कितने वर्ड्स जो है अब तक कवर कर लिए हैं लिखते हुए। तो कंटेंट का जो डिस्क्रिप्शन है आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आपके कंटेंट में क्या क्या वर्ड्स हैं, क्या क्या ब्लॉग्स हैं और क्या क्या हेडिंग्स हैं। तो बहुत यूज़फुल है। तो आप उसको अप टू 1000 रखिएगा। नेक्स्ट इज़ SEO टाइटल विड्थ। तो SEO टाइटल विड्थ का जो बहुत इजी डेफिनेशन है कि जो भी आपका ब्लॉग का जो टाइटल है वो आप SEO टाइटल बॉक्स में डालें, और उसके आगे अगर आप ऐड ऑन करते हैं तो उसका जो लेंथ है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। देखिए जो मेरा SEO टाइटल था वो है आई चूज साइलेंट फॉर माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। इसके आगे मैंने ऐड ऑन कर रखा है एवरीथिंग इन जस्ट 4 days। तो ये बहुत छोटा बनाया मैंने, इसमें मेरा ब्लॉग का टाइटल भी आ गया और मैंने इसमें ऐड ऑन्स भी कर दिया टू लुक मोर अट्रैक्टिव। तो इसके आगे अगर मैं कुछ और मेंशन करूँगा तो वो शायद एरर दिखाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। अपना टाइटल छोटा रखिएगा और ऐड ऑन्स ताकि आप कर पाएँ आगे, टू लुक मोर कैची। सो गाइज द लास्ट पॉइंट इज की फ्रेज इन स्लग। योर की फ्रेज शुड बी रिटन अंडर स्लग बॉक्स एंड यू कैन ऑल्सो राइट सम इफेक्टिव वर्ड्स। तो इसमें क्या है, आपको एडिट स्निपेट के अंदर जाना है, उसके अंदर आपको अपना टाइटल मेंशन करना है। आप टाइटल मेंशन करेंगे और उसके बाद जब आप उसको एक बार क्लोज करके ओपन करेंगे एडिट स्निपेट वाले पॉइंट को, तो वो ऑटोमेटिकली जो है हाइफन फॉर्मेट में दिखा देगा। अगर नहीं दिखाता तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपका जो भी टाइटल है या जो भी आपका SEO टाइटल आपने अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ और एड ऑन्स वाले आपने वर्ड्स लिख रखे हैं वो आप पूरा कॉपी कीजिए। आप इसमें इस फॉर्मेट में जाइए, स्लग वाले में, इस बॉक्स में जाते ही आप हर वर्ड के आगे एक हाइफन यानी डैश आप ऐड कर दीजिए, तो ये आपका
फ्लैग बन जाएगा। बहुत ईजी है। तो गाइज़ यही 14 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। इसके अलावा रीडेबिलिटी के कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो उसमें एक आई का आइकन आता है जहाँ पे आप उसको क्लिक करके आप अपने फ्रेजेस पे जाके चेक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि आपके जितने भी वर्डप्रेस यूज्ड एसईओ के एरर्स हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। और जो रीडेबिलिटी वाला पॉइंट था वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आप रीडेबिलिटी पे जाते हैं उसके आगे एक आंख यानी आई का आइकन होता है, उस पर क्लिक करेंगे और कंटेंट में जाके देखेंगे तो पिंक कलर के बॉक्स में पैराग्राफ्स में आपको वो नजर आ जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। बहुत ईजी है। लेकिन जो हिंदी में लिखने वाले हैं अगेन उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए कोई एक्टिव पैसिव नहीं है, उनके लिए सब माफ है। तो गाइज आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।